लेक्चर आपने मेरा देखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, सेंटेंस के बारे में। उसी का सेकंड पार्ट और उसी में कुछ चीज़ें और आपको छोटी बातें बताऊंगा और जिससे कि आपको क्लियरिटी बढ़ जाए। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय चैनल एज वेल एज यू कैन से हेलो डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? चीयर अप, थम्स अप। तो स्टडी कैसी चल रही है ये तो आप लोग खुद बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप लोगों को चीज़ों को बेहतर ढंग से दे दिया जाए जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो कोशिश यही करिएगा कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एज यू विश। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पे चलोगे, कहने पे तो कोई बच्चा माँ बाप के कहने पे नहीं चलता है, तो फिर कहने के आजकल का तो दौर अलग है। एक अपना दौर था जब माँ बाप कहते थे कि इधर बैठना है तो फिर यहाँ बैठना है, फिर नहीं जा सकते थे आप। आज का दौर बेटा कुछ अलग ही है, तो उस दौर के अकॉर्डिंग काम करना है हमें। ऑनलाइन का दौर है, स्टडी ऑनलाइन करेंगे आप तो बेहतर रिजल्ट तो मिल रहा है, नो डाउट। बट ऑफलाइन का भी एक अपना फंक्शन है। ऑफलाइन में इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ऑफलाइन में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और जो कनेक्टिविटी है, जो इमोशंस हैं वो ऑफलाइन में देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन तो वर्चुअल है, बट ये है कि हाँ चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे बैक साइड में जो मेरा एक आज मैंने थोड़ा सा पहले से लिख लिया है, इसलिए लिख लिया कि मुझे लेक्चर बहुत बड़ा जाता है, 20 मिनट का जाता है, 22 मिनट का, तो बच्चा तो जितना बोर हो रहा हो तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मैंने सेंटेंस के पार्ट्स लिखे हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और जिसमें कई सारे वर्ड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा, 4, 5, 10, 20 हो सकते हैं। सेंटेंस काफ़ी लंबा बन सकता है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्ट कई सारे होते हैं, ऑब्जेक्ट का फॉर्म बदल सकता है। तो कोशिश करिएगा, समझिएगा इसको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो अब सेंटेंस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट को विषय या कर्ता, जो मैंने क्लासिफिकेशन में लिया था आपसे। इसको हम बोल सकते हैं विषय या कर्ता। अगर विषय बोलोगे तो ये हो सकता है नॉन लिविंग क्यों ना हो, जो कर्म नहीं कर रहा, ठीक है। बट कर्ता का मतलब है कुछ डूअर, तो मैंने वो भी यहाँ मेंशन किया है। सब्जेक्ट टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति और चीज के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, उसके पास के बारे में शेयर करेंगे तो सब्जेक्ट के बेसिकली। प्रेडिकेट बात करता है, हिंदी में इसको विषय या कर्ता बोलते हैं, लेकिन प्रेडिकेट जो होता है इसको हिंदी में विधेय बोलते हैं। तो प्रेडिकेट बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं कि आपको समझ में ना आ रही हो, बहुत इजी है। बट ये कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल के लेक्चर में देखना और आज के लेक्चर में देखना, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपकी जुड़ जाएगी, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। सो नो ओके बेटा। सो आफ्टर दैट वी हैव अनदर थिंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के पार्ट क्या क्या होते हैं? पहला पार्ट हो गया आपका बेटा दिस वन, सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट हो गया आपका वर्ब और थर्ड पार्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब कल मैंने आपको बताया था, यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ये मैंने आपको क्लियर किया था। बट इसके अलावा भी सब्जेक्ट बन सकता है जीरेड और इंफिनिट। ये मैं एग्जांपल के थ्रू दूंगा आपको। और ये मॉडिफाइड सब्जेक्ट होते हैं और इनको हम वर्बल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और ये इंफिनिटिव सब्जेक्ट। ये आपको नॉन फाइनाइट एक पार्ट आएगा जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ये एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्ब की, जो इसका सेकंड पार्ट होता है, क्योंकि वर्ब के बिना कोई कर्ता कहलाएगा ही नहीं, डूअर तो कहलाएगा नहीं किसी भी एंगल से, ठीक है। वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब पहले कर ले, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब भी हो जाती है। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ पे इसको रख करके थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब,
यहीं पे इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें आपकी क्लियरिटी में आएंगी, ये एडवांस फीचर हो जाता है, तो इसको ही पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से भी आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस का तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना ऑब्जेक्ट के फिर आप या तो सेंटेंस में जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहा है या नहीं लेकर के आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है, ये सोचना है। और सब्जेक्ट अगर वर्ब अगर ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या वो कॉम्प्लीमेंट है, या वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या वो एडवर्बियल फ्रेज है, वो क्या है। यहाँ पे एक बात और लेना, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे दिया एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि 1 2 3 and 4 and 5 और भी सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो जब आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि सेंटेंस कितना कॉम्प्लिकेटेड बट इजी वे में अगर समझना है आपको तो ये एक बेस्ट तरीका है। आई होप इतनी बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई। अब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि हम सेंटेंस को कैसे समझें, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये मॉडल वर्ब क्या है, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कैसा होता है, इनडायरेक्ट कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसा होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, और एडवर्बियल फ्रेज, और एक और फ्रेज जिसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया, ये मैंने केवल इसलिए बनाया कि मैं आपको समझा पाऊं। सेंटेंस इट हैज टू पार्ट्स, दोनों पार्ट अपने एक दूसरे को वाइस वर्सा कर रहे हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बारे में बता रहा है और चीजों के बारे में बता रहा है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जो भी चीजें उसके बारे में कही जा रही हैं। फिर सब्जेक्ट के सेंटेंस के 3 पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इतनी बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई। लेकिन समझना यहाँ पे कि सब्जेक्ट या तो नाउन और प्रोनाउन, पहली बात तो ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट या तो होगा नाउन या तो होगा प्रोनाउन, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा भी सब्जेक्ट कभी कभी बनते हैं, वो क्या बनते हैं, जीरेंड और इन्फिनेटिव। जीरेंड को हम लोग वर्बल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब के थ्रू बनता है बेसिकली ये, और ये बेसिकली कैसा नाउन होता है ये भी देखना पड़ेगा। इन्फिनेटिव भी इसी तरीके का पर्टिकुलर चीज है यहाँ पर। इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब, जैसे मैंने कहा ईट, ड्रिंक, गो, सिट, ये सबके सबके यहाँ बेटा मेन वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वर्ब, ये हो गया आपके। मॉडल वर्ब कैन, कुड, शुड, वुड, ये सबके सब क्या हो गया आपके मॉडल वर्ब हो गए। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते मेन ही वर्ब है, लेकिन इनका फंक्शन अपना अपना होता है कि किस तरीके से। ट्रांजिटिव में भी तीन बातें होती हैं, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा। इंट्रांजिटिव जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, मेरी बातों को ध्यान समझना। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर के नहीं आता है, हाँ आता कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसको हम या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल देते हैं, या तो एडवर्बियल फ्रेज बोल देते हैं, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं, या तो वो एडजेक्टिव ही के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम। अब ध्यान रखना है आपको कि अब यहाँ से जो आपका एक लाइनअप है, लेवल है, वो बेटा इंक्रीज होने जा रहा है, लेवल आपका बढ़ने वाला है। तो बेटा थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाएं, जिससे कि यू कैन इजीली गो थ्रू विद माय लेक्चर। So today's lecture is not very long lecture, so thank you for all. Keep watching my lectures. Next lecture will be in regarding that. इसी कंटिन्यूएशन में होगा, अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट खत्म नहीं हुआ है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। Keep watching, keep learning, and you know experience is the best thing you ever get in your life. My motto is to learn English easily, not this thing is inside your mind, yeah, this is like a havoc. Don't you think that? Okay, thank you, keep watching. Thank you.